आपको मालूम है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो ये जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस हैं या एजेंट हैं जो आपके शहर में ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, ये आपके साथ कैसे फ्रॉड करते हैं। नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट जिसको आप नोटिस करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो इंटरव्यू चल रहा है ये फ्रॉड है या ओरिजिनल है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात करूँ तो ये जो फ्रॉड करने का तरीका है इनका क्या होता है कि ये तो पहले किसी अखबार में उस किसी अखबार का मैं नाम नहीं लूंगा, जो आप खुद समझदार हैं समझ जाएंगे, जो मुंबई दिल्ली में आसानी से मिल जाता है या तो चेन्नई में भी आसानी से मिल जाता है, केरला में भी आसानी से वो अखबार मिल जाते हैं 8 से 10 रुपए के अंदर। तो वहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, ऐड देते हैं, उस ऐड में किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं। 80 से 90% ऐसे ऑफिसेस हैं, किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं, कोई भी जॉब नंबर भी मेंशन नहीं करते हैं, बस इन लोग मेंशन करते हैं फला कंट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर फला कंट्री, फला फला पोजीशन के लिए फला फला रिक्वायर्ड है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर दुबई, ऐसे इन लोग टाइटल छाप देते हैं, उसके बाद डालते हैं हमको प्लम्बर 100 चाहिए, इलेक्ट्रिशियन 100 चाहिए, तो कारपेंटर 200 चाहिए, तो मेसन 400 चाहिए, इस तरह से आप देखते हैं। और वहां पे इन लोग लिखते भी हैं कि फ्रेशर प्रीफर, मतलब अगर फ्रेशर है तो आपको पहले ये दिया जाएगा या फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोग कभी भी जब फ्रॉड करना होगा तो उसमें ये मेंशन नहीं करेगा कि मुझे सिर्फ फ्रेशर ही चाहिए। उन लोग सिर्फ एक वैकेंसी देगा और उसमें डाल देगा फला कंट्री के लिए इतना इतना हमको इस ट्रेड के लिए आदमी चाहिए। लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या होती है ना, बहुत सारे ऑफिस ऐसे भी फ्रॉड करते हैं जिसमें आगे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उनको फाइंडिंग करना है कि ये जो वैकेंसी है ये फेक है, या आप जो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं आप क्लाइंट देख के ही पता कर सकते हैं कि फेक है या ओरिजिनल है। तो बात करें तो यहाँ से अखबार से, या तो आपके शहर में जो छोटे छोटे एजेंट हैं ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, ये तो किसी खंबे पे या आपके मार्केट में ऐसे छोटे छोटे पर्चे छपवा के डाल देते हैं कि हमारे पास दुबई की मशहूर कंपनी या सऊदी की मशहूर कंपनी या फला कंट्री की मशहूर कंपनी की इंटरव्यू आ रही है हमारे ऑफिस पे, आप फला डेट को आइए, आप इंटरव्यू दीजिए। या तो वो बोलते हैं कि फला डेट को आके आप अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। आप क्या करते हैं कि भाई मशहूर कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी है, आप जाके वहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा करा देते हैं। ये तो यहाँ से फ्रॉड स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे इंटर हो गए। अब जब ऑफिस में जाओगे तो आपको बोला जाएगा किसी भी तरीके का पैसा नहीं लगेगा जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। अभी तो आपको लगता है यार कि ये जॉब जेन्युइन है, ये ऑफिस जेन्युइन है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 ही % लोग हैं जो आपको विदेश जाते हुए मिलेंगे। उनका लक है कि उस ऑफिस से उनका काम हो गया, 5 से 10% वो विदेश जा रहे हैं। बाकी 95% लोगों का या तो गेम फेल हो जाता है या तो उनको 3 4 महीने तक वीजा नहीं आता है, वो इरिटेट होके वो अपना पासपोर्ट ले लेते हैं। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, आप कैसे इरिटेट हो जाते हैं, जो कि 1 बाई 1 इनका फ्रॉड करने का तरीका है। तो पहले तो आपको मालूम पड़ गया कि फेक ना कंपनी मेंशन करते हैं ना जॉब नंबर मेंशन करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग में, जो भी एडवर्टाइजिंग उन लोग बनाते हैं या जो भी एजेंट आपको बताता है। दूसरा इनका तरीका है कि जब आप इनके दिए हुए डेट पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो खुद इन्हीं के आदमी होते हैं जो इनके ऑफिस पे बैठे होते हैं और वही इंटरव्यू ले ले रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मुंबई के एक ऑफिस पे आए, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐड मिला, आपने ऐड देखा और आप उनके ऑफिस पे पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए। अभी क्या हुआ कि वो ऑफिस वाले का ही बंदा एक बैठेगा वहाँ ऑफिस पे और आपको इंटरव्यू लेगा। अभी उन लोग इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन करता है कि किसके साथ फ्रॉड करना है किसके साथ फ्रॉड नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि वो तो पहली बात तो रिटर्नर को लेते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदे को अगर हम लेंगे परेशान करेगा, इसके लिए वो रिटर्नर को नहीं लेते हैं, वहां पे लिख देते हैं फ्रेशर को, फ्रेशर चाहिए। अभी वहां पे क्या होता है, फ्रेशर बंदा होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है और बात भी नहीं कर सकता है कि यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। ये तो उसको लगता है कि यार यहाँ पे 150 बंदे का रिक्वायर्ड है तो इसमें मेरा हो जाएगा। ये करके वो सुबह जाके इंटरव्यू में बैठता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे केस में क्या होता है कि रिटर्नर भी आते हैं जिनको बात करने का मालूम नहीं होता है या जिनको ज्यादा आइडिया नहीं मालूम होता है। उन लोग फेस से या बातों से पता कर लेते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए उनको भी सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो बंदा रिटर्नर होता है ना, तो उनको ये लोग सिलेक्शन नहीं करता है। ठीक। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, बात करें तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि बोलते हैं आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, जो कि आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है मेडिकल के लिए। अगर आप चाहो तो आप अपने से खुद जाके मेडिकल करा सकते हो, आप चेक कर सकते हो अगर कोई बीमारी है या नहीं है। ये मेडिकल कराने का इनका एक क्यों जरूरी होता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि वहां पे जाके आपका मेडिकल फेल हो जाए।
ठीक है, ये जो मेडिकल का फी होता है 4 से 500 में आप अपना ब्लड चेक करा सकते हो, एक्सरे चेक करा सकते हो, यूरिन टेस्ट करा सकते हो। इस तरह से 400-500 में आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिसेस वाले हैं आपसे मेडिकल के नाम पे 2000 लेते हैं, लेकिन ये कभी भी आपसे कैश पैसा नहीं लेते हैं मेडिकल के नाम पे। ये क्या करेंगे, आपको एक पर्ची देंगे, बोलेंगे आप फला टेस्ट सेंटर पे चले जाओ, आपको इतना पैसा लगेगा, आप वहाँ पे जाके अपना ब्लड और मेडिकल करा लो। उनको पता है क्या क्या टेस्ट करना है। आप क्या करते हो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, अभी चलता हूँ मेडिकल करा लेता हूँ। आप जाते हो वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे, अपना आप मेडिकल देते हो, जो भी ब्लड आपको चाहिए, एक्सरे चाहिए वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ इसमें ऑफिस वाले ही आपके साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें क्या है, जो लाइफ सेंटर वाले हैं वो भी आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है ये नॉर्मल है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। लोग समझते बोलते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लेकिन मेरा सही हो गया था। तो मैं आगे बताऊंगा कैसे ये भी लोग फ्रॉड करते हैं जो टेस्ट करते हैं। तो जाते हैं आप उनके लैब सेंटर पे, आप उनका पर्ची देते हैं अपने ऑफिस वाले का, आपको 2000 पे डालते हैं, जो कि आपका जो जेन्युइन फीस है 400 से 500 ही है, अगर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और एक्सरे की बात करें तो। ठीक है, आप 2000 देते हो। उसके बाद क्या होता है कि वो आपका टेस्ट लेते हैं, और वहीं पे एक बार और आपके साथ फ्रॉड होता है। आप देख के, जैसे अपना टेस्ट दे के घर पे आते हो, सेकेंड डे आपको बोला जाता है कॉल करने के लिए। जब आप कॉल करते हैं तो आपका मेडिकल पास होता है। ठीक है, मैक्सिमम समझ लो कि एक सेंटर से 100 लोग गए हैं या 200 लोग गए हैं मेडिकल कराने के लिए, तो उसमें कम से कम 150 लोगों का मेडिकल फेल होता है। अभी वो मेडिकल फेल क्यों होता है, तो उसमें जो लैब सेंटर वाले हैं उनको पैसा कमाना है। जैसे कि आप कॉल करते हो कि सर मेरा मेडिकल फेल है या पास है, तो उन लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं नहीं नहीं आपका एक्सरे दोबारा करना पड़ेगा, उसके लिए 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। जो कि यहीं से आपके साथ फ्रॉड हो गया 200 रुपये का। अब फिर से कहीं से इकट्ठा करते हो, जाते हो, आप मेडिकल कराते हो, आपको क्या करते हैं, वो दूसरे दिन बोलते हैं हाँ आपका मेडिकल फिट है। कहने का मतलब, जब आप गए वहां पे मेडिकल कराने तो पहली बार में उनका जो मेडिकल है तो आपका फेल हो गया, लेकिन दूसरी बार में कैसे पास हो गया? सेम आपने कुछ किया भी नहीं, मेडिसिन भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। कुछ केस में जेन्युइन भी मेडिकल फेल होता है, जिसमें उन लोग मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि आप फला मेडिसिन खाइए, आपका जो मेडिकल है वो सही हो जाएगा। तो ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे आपका 200 हो गया। उसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल पास हो जाता है, यहाँ पे फ्रॉड होने के बाद भी पास हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, ऑफिस पे जाते हैं और बोलते हो कि सर मेरा मेडिकल हो गया। उन लोग बोलते हैं ठीक है, आपका रिजल्ट, आपका जो भी मेडिकल का जो रिपोर्ट है हमारे पास आ जाएगा। आने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उनको आप पूछते हो सर कितना दिन में वीजा आ जाएगा, तो उन लोग बोलते हैं 15 से 20 दिन में आपका वीजा आ जाएगा, या 1 महीने में वीजा आ जाएगा। आप खुशी खुशी के मारे इतना आप खुश हो जाते हो कि आप घर चले जाते हो, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो आप काम छोड़ देते हो कि यार 15 से 20 दिन में मेरा वीजा आ जाएगा। आप इधर उधर कॉल करके सबको बताना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन क्या होता है, जब आप 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद कॉल करते हैं, तो कुछ ऑफिसेस ऐसे हैं कि ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपका इंटरव्यू जो दिए थे उसमें से कुछ लोगों का वीजा आना शुरू हो गया है। और कुछ ऑफिसेस ऐसे हैं वो बोलते हैं कि अभी वीजा नहीं आया है, नेक्स्ट वीक से वीजा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसी के चक्कर में आप रुके रुके 3 महीना 4 महीना हो जाता है, आपका वीजा नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, खुद इरिटेट हो जाते हो। जो कि वीजा किसी का भी नहीं आया उस बैच में, क्योंकि उनको क्या करना था, फ्रॉड करना था। फ्रॉड मतलब वहां से हो गया कि एक बंदा जब मेडिकल कराने के लिए गया तो उसे वहां पे 1500 रुपया दे के आया। वो कम से कम 200-300 बंदे का वो उन लोग सिलेक्शन करते हैं, तो 1500 के से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 300 बंदे को उन्होंने किया तो कितना पैसा है वो आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए। उनको इतना मिल गया, ये महीने में 2 से 3 बार, 4 4 बार भी ऐसा करते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं कि गेम फेल हो गया, आपको हम दूसरे कंट्री के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इरिटेटिव हो जाते हो कि यार ये ऑफिस सही नहीं है, आप वहां से पासपोर्ट उठाते हो, फिर आप दौड़ भाग में लग जाते हो। कहीं आपका लक सही है कि किसी ऑफिस पे अगर इंटरव्यू चल रहा है, जेन्युइन इंटरव्यू है, तो वहां पे आप चले जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं तो आपको 1 साल 2 साल ऐसे ही ऑफिस में धक्का खाना पड़ता है। आपको मेरे बात से आई थिंक सहमत हो। सहमत हो तो यार यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और शेयर तो अपने उन दोस्तों में कर दो जो विदेश जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करूं तो जब भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आप ऑफिस से कोई चक्कर काटना स्टार्ट करते हो, तो फिर वहां पे पकड़ते हो आप एजेंट। अभी एजेंट क्यों पकड़ते हो कि यार ऑफिस में मेरा डायरेक्टली काम नहीं होता है, तो वहां पे एजेंट क्या करता है, ठीक है, फिर से दोबारा आपका मेडिकल कराता है वहां पे, फिर आपको आपके साथ तो फ्रॉड होता ही होता है। तो जो आपको पहले प्रोसेस में बताया कैसे वो मेडिकल वाले करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो मेडिकल करा लिया एजेंट, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट ले लेगा,
और बोलेगा मैं आपको दुबई भेज देता हूँ, यहाँ पे भेज देता हूँ, वहाँ पे भेज देता हूँ। अब क्या है कि आप खुद इरिटेटिंग है, तो वो एजेंट बोलेगा मैं आपको 20 दिन में मैं दुबई भेज देता हूँ या 5 दिन में आपको दुबई भेज देता हूँ। तो दुबई आने के लिए आपको सिर्फ विजिट वीजा चाहिए, जो 5 से 6 हज़ार का लगता है विजिट वीजा एक महीने का। वो 5 से 6 हज़ार का विजिट वीजा लेगा, निकाल देगा आपको, आपसे 70 हज़ार पकड़ लेगा। अभी उनका क्या होता है कि दुबई के अंदर यहाँ पे भी एजेंट होते हैं, जो कि कोई कोई कंपनी में जाके वो उनको बात करते हैं कि आपको आदमी चाहिए तो हम आपको आदमी फुलफिल करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस तरह से वो इंडिया वाला यहाँ पे भेज देता है, आप आके आपके फ्रॉड के चक्कर में फंस गए 17 हज़ार। यहाँ पे आके आप जलील होते हो, ना खाने का ठिकाना होता है, ना वाईफाई क्या है, आओगे तो यहाँ घर पे भी बात करने का दिक्कत है। आओगे तो यहाँ पे 50 तरीके से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी आपको कितना लगेगा मालूम है? 1000 रुपया, 1100, उसी में खाना है। 8 घंटे का ड्यूटी नहीं, 9 घंटे का ड्यूटी है। इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये नॉर्मल चल रहा है, तो जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियो में। और इस चैनल पे ही मैं बताता हूँ कि अगर आप यूएई में आ गए हो तो आप विदाउट किसी एजेंट के डायरेक्टली भी आप इंटरव्यू दे सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में। और इसी चैनल पे मैं बताता हूँ वीडियो बना के, या तो अपने फेसबुक पोस्ट में डालता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है। तो वहां से भी आप वो आके जॉब अगर आ गए हैं दुबई में तो इंटरव्यू दे सकते हैं, या तो इंडिया से आना चाहते हैं तो भी मैं बताता हूँ कि किस ऑफिस पे यहाँ की किस कंपनी की जॉब गई है। तो आप जाके उस ऑफिस पे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो 80 to 90% चांस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि किस कंपनी का इंटरव्यू गया हुआ है। तो वही वीडियो हम बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।